हथकरघा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि 35 से अधिक लोग उसमें कामगार हैं। तो हथकरघा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मार्केटिंग। तो हम अभी एग्जीबिशंस करते हैं, दिल्ली में करते हैं, एंड मुंबई इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस क्योंकि कमर्शियल कैपिटल है। तो ये जो गांव-गांव से बुनकर आए हैं, अपना स्टॉल लगाए हैं, पूरे भारत से आए हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं, विभिन्न प्रांतों से आए हैं। तो मुंबई में कला की, हुनर की अब फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑफिस ऑफ डीसी हैंडलूम्स द्वारा हमारा प्रोग्राम है हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस अंडर दी नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसी के तहत ये आयोजित किया जा रहा है। हमारा ये आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों एंड अपने बुनकर भाइयों का हौसला बढ़ाएं, उनको सपोर्ट दें। मैडम, आप काफ़ी सारा आपने यहाँ पे स्टॉल का निरीक्षण भी किया आपने, तो किस तरह के उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे स्टॉल के बारे में? जो यहाँ पर बुनकर भाई अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और उनके जो प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, जिस तरह की साड़ियाँ यहाँ पे सब हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से आपको उनकी खूबी नज़र आई। यहाँ बहुत सारे वीवर्स आए हैं, विभिन्न प्रांतों से आए हैं, बंगाल से आए हैं, मणिपुर से आए हैं, साउथ से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, आंध्रा से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, भागलपुर बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं। सो एंटायर राजस्थान, गुजरात, हर कहीं से आए हैं। तो एक तरह से ये नेशनल इंटीग्रेशन है जो हथकरघा के द्वारा हम पूरे देश को, देश के वीव्स को, देखो पहले ये होता था कि हर वीव उसी प्रांत के लोग पहनते थे। अभी जो है पूरा इंडिया में, पूरा भारत में हम जानते हैं। अब ये पैठनी साड़ी महाराष्ट्र में तो लोग जानते ही हैं। अब पूरे इंडिया में सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि पैठनी साड़ी क्या है, उसका वर्क क्या है, उसमें कैसा काम चलता है। तो इस तरह से हम पूरे देश को, देश के कला को एक छत के नीचे लाने की कोशिश किया है। मैम, इसके अलावा कौन सी क्वालिटीज़ की साड़ी यहाँ पर आपने देखी, और जो ऑडियंस यहाँ पर आएगी लेने के लिए उनको क्या यहाँ पर मिलेगा? देखो, अभी हथकरघा का सबसे बड़ा चैलेंज है पावरलूम की कंपटीशन। अब देखो, एक नॉर्मल जो कस्टमर है उसको ये मालूम नहीं है कि हाथ से क्या बनाया है, मशीन से क्या बनाया है। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है, इसमें हम डिपार्टमेंट की ओर से जेन्युइन वीवर्स को लेके आते हैं। तो इसीलिए उसका हम ट्रस्ट से लेके, एंड ये भी है कि आपने देखा होगा कि हैंडलूम मार्क भी लगाया है। तो हैंडलूम मार्क, जैसे आप जानते हैं सिल्क मार्क माने ऑथेंटिक सिल्क, उसी तरह से हैंडलूम मार्क है सिंबल ऑफ ऑथेंटिक हैंडलूम। तो इस तरह से लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। साड़ी पर ये फोकस्ड है, लेकिन कुछ स्टॉल्स में ड्रेस मटेरियल्स भी हैं, एंड ऑफिस गोअर के लिए भी हो, घर में अगर फंक्शन हो या फिर शादी त्योहार हो, सबके लिए ये पूरा इंतज़ाम है। बुनकरों के लिए सरकार और क्या क्या कदम उठा रही है उनको आर्थिक विकास के लिए, इसके बारे में कुछ बताइए। तो बुनकरों के लिए हम पूरा एंड टू एंड सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम जो धागा देते हैं उसमें हम सब्सिडी देते हैं, 15% सब्सिडी नेचुरल फाइबर में देते हैं, एंड जो अगर ब्लेंडेड या फिर मैनमेड है उसी में भी हम ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा बुनकर भाई को पूरा एंड टू एंड, अब उसको क्या ज़रूरत है, प्रीलूम में शायद डाइंग की ज़रूरत होगा या फिर वॉर्पिंग वाइंडिंग में ज़रूरत होगा, तो उसके लिए मशीनरी दिया जाता है। अगर उसके पास लूम नहीं है तो लूम दिया जाता है। अब मान लो आपके घर में जगह नहीं है लूम रखने के लिए, और आपके पास ज़मीन है, तो वर्कशेड बनाने के लिए भी हम 1,20,000 तक देते हैं। अब सोलर पैनल देते हैं, एंड अगर वंस ये प्रोडक्ट बन जाए तो उनकी बिक्री के लिए, ये तो आप मेला देख ही रहे हैं, इसके अलावा हमने एक पोर्टल भी बनाया है ई-कॉमर्स का, इंडिया हैंडमेड पोर्टल। तो उसमें वीवर अपनी जो चीज़ है वो अपलोड कर सकता है एंड बिक्री कर सकता है। तो इसके अलावा हम बहुत उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, अपस्किलिंग देते हैं। तो पूरा हम एंड टू एंड देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। उद्घाटन हुआ है, वो तो कल से चालू है, और ये कितने दिवसीय है यहाँ पे? अच्छा, आपने क्या क्या देखा, क्या पसंद आया व्यूअर्स को? अच्छा।
और आप मिनिस्ट्री से जुड़ी हैं, तो बुनकर भाइयों को किस तरह से आप लोग और आगे प्रोत्साहित करेंगे और उनको किस तरह से और लाभ पहुँचे सकते हैं, कार्य योजनाएँ क्या सपोर्ट मेरा नाम शर्मिला दुआ है। मैं निफ्ट मुंबई की डायरेक्टर हूँ इस वक्त। मैं निफ्ट से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और हम डीसी हैंडलूम्स के साथ बहुत काम करते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट की हेड भी हूँ जिसमें हम बुनकर सेवा केंद्र में डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर सेटअप कर रहे हैं। हमने अभी तक 16 डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर डिफरेंट बुनकर सेवा केंद्रों में स्थापित किए हैं। और ये प्रदर्शनी देखने के बाद मैंने उनके साथ बीना जी के साथ जब इनॉग्रेशन किया तो बहुत ही मुझे खुशी हुई कि मुंबई में, और वो भी नेहरू सेंटर में जो बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, वहाँ पर ये प्रदर्शनी करी गई है। और एक एक बुनकर जो बहुत विभिन्न प्रांतों से आए हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपनी अपनी स्टॉल्स को सजाया है। और बहुत खुशी हुई जानकर कि अभी कल से शुरू होने के बाद भी काफ़ी बुनकरों की काफ़ी सेल हो गई है ऑलरेडी। और जो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो डीसी हैंडलूम्स हैं वो एक एक बुनकर के पास जाकर उनसे उनकी समस्याएं पूछ रही थी और बहुत को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप अवार्ड के लिए अप्लाई करिए, अगर आपको नेशनल अवार्ड मिल गया है तो संत कबीर करिए, और किस बुनकर सेवा केंद्र से कौन सी सहूलियत मिल सकती है, वो सब उनसे एक एक जने से पूछ रही थी। और जो जिस तरह का वो साड़ियाँ लाए हैं, एक से एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि जो मुंबई की पॉपुलेशन यहाँ आएगी या लोग आएंगे ख़रीदने के लिए, वो बहुत ही खुश होंगे। और ये क्योंकि बुनकर से डायरेक्टली ले रहे हैं, उसमें कोई मिडल मैन नहीं है, कोई दूसरे जने को प्रॉफिट नहीं जा रहा है, तो जो भी पैसे वो देंगे वो सब बुनकरों को मिलेंगे। तो आई थिंक अगर इसको एक एनुअल इवेंट बना दिया जाए और हर साल ये हो तो बुनकरों की भी बहुत सहायता होगी, और जो लोग ये साड़ियाँ पहनेंगे उनको पता लगेगा कि जो असली वीवर्स जो बनाते हैं वो किस तरह का काम होता है। और बहुत ही ऑथेंटिक सिल्क है चाहे कॉटन है, वो यूज़ करके इन्होंने ये साड़ियाँ बनाई हैं। मैडम, सरकारी लाभ की बात करें तो सरकार की तरफ से बुनकर भाइयों को क्या क्या लाभ के लिए लाभकारी योजनाएं उनके लिए लागू की गई? वो नहीं मुझे पता कि, लेकिन हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में मुझे 30 साल से ऊपर हो गए हैं। हमने बहुत काम किया है। हमारे छात्र हर साल किसी बुनकर्स के और हैंडीक्राफ्ट्स के आर्टिजन्स के पास जाते हैं क्लस्टर में, और उनके साथ खूब अच्छे पहले तो स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर डिज़ाइन इनपुट करते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बुनकर आए हुए हैं जिन्होंने जो निफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने डिज़ाइन इनपुट निफ्ट से लिया है, और हमारे छात्रों ने उनके साथ काम किया है कुछ नयापन लाने के लिए साड़ियों में और वीविंग में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी डीसी हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, और हम अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा डिज़ाइन इनपुट इन बुनकरों को दें। आज जो यहाँ पे साड़ी का जो स्टॉल लगा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और कितना बेनिफिट होगा आपको एज अ? बेनिफिट तो कैसे है, वो तो अपने तकदीर से रहता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट को मेरा ऐसा कहना है, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, बुनने का काम बोले तो, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको दिल पे ये लेना, कारीगर को जो भी सुविधा है, घरकुल का जो रहता है, शेड का रहता है, लेकिन घरकुल भी होना चाहिए अच्छा। खाली बुनकर के लिए भी मिलता तो सबको मिलता है, लेकिन बुनकर का कभी कभी क्या रहता है, लूम लगाने को जगह नहीं रहती। अभी तो सरकार 3 साल के 200 यूनिट का लाइट का फ्री दे रहे, 15,000 भत्ता दे रही सरकार। अभी वस्त्र उद्योग मंत्री ने जो दिल पे लिया तो, और मेरा कहना है जो 60 साल का जो कारीगर होता है ना, तो गवर्नमेंट ने उसका दिल पे लेना, क्यों उसको पेंशन मिलना चाहिए। मेरा तो बस इतना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होगी कस्टमर्स के लिए, उसके बारे में? आप बाहर से कोई एक जन फोटो ले लेंगे। हाँ, जब मैं बोल रही हूँ थोड़ा फोटो ले, स्टोरी में ले। ओके, फोटो
ओके, नमस्ते, आई एम अमृता साबत। मैं आई हूँ भुवनेश्वर उड़ीसा से। हमारा साबत एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड उत्कल अमृता ओडिशा हैंडलूम का एक्सक्लूसिव ब्रांड है एंड वी आर द ऑथराइज्ड यूज़र ऑफ ओडिशा इक्कत जीआई टैग। तो ये हम 2018 से ये सर्टिफिकेट पाए हैं और हम प्रमोट कर रहे हैं हमारे ओडिशा हैंडलूम के सब टाइप के साड़ीज़ और हमारे ड्रेस मटेरियल और रेडीमेड हम सब कुछ बनाते हैं। तो हम सब प्रमोट करते हैं विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। वी हैव ऑल्सो एग्जिबिटेड इन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और अभी हाल ही में हम यूएसए में भी एग्जिबिशन करके आए हैं।